ठीक है, ये रेखा, ठीक है, ये रेखा है, जीवन रेखा से रेखा निकली है। कच पैसे नहीं है इनके पास, स्वार्जित धन अंतिम स्थान तक पहुंची है, तृप्त रेखा है, रिसीवर अच्छा है, सुखी धनी। कब से? देखिए ना, आयु की गणना कीजिए, ठीक है। रेखा जीवन रेखा से बाजू से निकलनी चाहिए, नहीं ऐसी निकली है। अरे भाई, जीवन रेखा यहां से लेकर यहां तक है। अरे ये कौन सी रेखा है? बाजू से निकले तो ही धन रेखा। अरे यहां तक क्या रेखा बोलेंगे, यहां तक भी धन रेखा है, जीवन रेखा से मिलकर है। इस कारण धनवान होगा, कोई शक नहीं, मगर भाग्य रेखा की आयु गणना करते समय 7, 14, 21, 28 तक गुरुतर भार होंगे। जितना भी कमाएंगे माता पिता अधिकारी होंगे, उनके आधारित होंगे, खर्च पूरा वेतन उनको देंगे, उनसे पैसे लेंगे खर्चे के रूप में, यानी अस्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र कब रहेंगे? जब से ये रेखा छूटती है तब से लेकर अंतिम तक। आप एक बात पूछ सकते हैं कि यहां तक रेखा रहने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। पर्वत भाग में प्रवेश हुआ तो बस है कि ऑर्बिट में गया कि खींच लेता है, क्योंकि ये रिसीवर है। यहां तक रेखा जाने की कोई जरूरत नहीं। किसी व्यक्ति को मैंने इस प्रकार भी देखा कि कंकण रेखाओं से रेखा प्रारंभ होकर यहां तक चलकर इधर चलकर यूं चलती है। अरे बाप रे, इतने धनी भारतीयों के दृष्टि से, भारतीय शास्त्रज्ञों के दृष्टि से, हमारी भारतीय आत्मा से काफी 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 करोड़पति होगा। ये भारतीय आत्मा है। विदेशी लोग इसके भिन्न कथन सुनाते हैं, इसे दरिद्र योग कहते हैं। हम क्या करेंगे? हम अपने शास्त्र को ही विश्वास करते हैं। यस, मैंने देखा है कि करोड़पति लोगों को ऐसी रेखा मैंने देखी है। ऐसे ही गोल फिर कर नहीं, सीधी भी चलती है, पहले पर्व पर चढ़ती है, और भी चढ़े दो। करोड़पति साम्राट योग है उनका। किंतु पाश्चात्य लोग, पौरात्य लोग, अन्य शास्त्रज्ञ, अन्य देश के शास्त्री इनको दरिद्र योग बोलते हैं। बोलने दीजिए ना, क्या हुआ, वही कैसे बोलते क्या? ठीक है, ये निकाल देंगे बेटे। यहां से एक रेखा निकली है, ये जीवन रेखा है, ये बुद्धि रेखा है। यहां से लेकर जीवन रेखा से लेकर यहां तक एक रेखा आ गई, ये हृदय रेखा है, जहां तक आकर रुक गई। अरे क्या करें, रिसीवर है, हाँ हाँ रिसीवर तो है। क्या रेखा है, यहां तक लोग आकर रुक गई। ये है 35 या 42 की आयु। 7 से विभाग करके 7 से बढ़ाते हुए चलेंगे 42 साल तक, समझिए अंदाजा। 42 साल तक इतना कमाएगा, इतना कमाएगा, इतना कमाएगा, भरपूर। जिधर किधर यूं छुएंगे धन धन की आवाज होगी, धनी धन होगा। यहां इससे लगने के कारण क्या हुआ? ये पूर्वार्जित है, जीवन रेखा है, बुद्धि रेखा तक गई है, काफी कमाए हैं, कहीं एक जगह बिगड़ जाता है किसी न किसी के कारण। पत्नी के कारण हो सकता है, पत्नी का खर्चा ज़्यादा होने से, वो बीमार होने से खर्चा, माता पिता के कारण हो सकता है, परिवार के सदस्यों का कारण हो सकता है। रह रहकर उनकी संतान में एक बच्चा ऐसा बिगड़ जाता है
कि लूट लेता है पिता को, चोरी कर देता है अपने घर में, इतना धन ले जाता। बाप की स्थिति अत्यंत दयनीय स्थिति है। फूल बेचकर जहां जिंदगी बिताई, लखपति करोड़ के रूप में जिस प्रकार जिंदगी बिताई, भिखपति बनना पड़ेगा। फूल जहां बेची है, फूल बेचे हैं, वहां पर लकड़ी बेचने की जरूरत पड़ती है, यानी दरिद्र स्थिति आएगी। स्वयं अपराध भी हो सकता है, ताश खेलने में लग जाता है, पूरा धन सत्यानाश। समझे? ऐसी बात है। ठीक है, ये लीजिएगा आप, ये भी लेंगे। ये रेखा यहां तक आ गई, जीवन रेखा। यहां से पूर्वार्जित पितार्जित की रेखा तो छोड़ दीजिए, अपने स्वार्जित रूप से यहां तक आकर बुद्धि रेखा तक गई। उस रेखा में इस रेखा में अंतर है। देखिए भैया, भेद तो है। क्या भेद है? ये एक बड़ा त्रिभुज बन गया। मास्टर जी आप कहते थे कि एक रेखा पर स्वतंत्र रूप से त्रिभुज हो तो ही वो त्रिभुज है, मगर ये त्रिभुज कैसा हो सकता है? देखिए, वास्तव में एक त्रिभुज नहीं है, ये जीवन रेखा का एक प्रवाह है, बुद्धि रेखा की एक गति है, ये धन रेखा की गति है। ये तीनों मिल गए त्रिभुजाकार में है। बाकी रेखाओं के विषय में ये बात कहता तक नहीं मैं। हाँ, या मुंह खोलूंगा, ये बहुत ही अच्छा लक्षण है। इसको को कहते हैं बृहत त्रिभुज, बहुत बड़ा भीम त्रिभुज। ऐसे व्यक्ति कैसे फल पाते हैं? इस आयु से शेष जीवन तक करोड़पति। लखपति की बात नहीं। कहीं नुकसान बता रहे थे ना, यहां से निकलकर पूर्वार्जित रेखा अलग है, यहां रुक गई। यहां से निकली हुई रेखा नहीं, स्वार्जित रूप से रेखा निकली है, ये बृहत त्रिभुज बन गया। बृहत त्रिभुज की महत्ता ये की बताऊंगा मैं। स्थायी रेखा, स्थिर रेखाएं जो यहां होती है रिसीवर, ये रेखाएं जितना फल देंगे, जितनी संपत्ति देगी, उतनी संपत्ति। क्या आप कहिए कि ये रेखाएं नहीं, ये बृहत त्रिभुज है, बस है, बस है। ये जितना काम करेगा ये भी उतना ही काम करेगा। ये है वो है, दोनों के दोनों है, करोड़ करोड़ और बढ़ाओ, और भी भाग्यवान है। यानी ये भी स्थिर रेखा है। सही स्थिर रेखा, स्थायी रेखा तो ये है। इसी स्थायी स्थिर रेखा कदापि नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूं कि बृहत त्रिभुज, इसका फल मात्र ये बता रहा हूं मैं कि स्थायी रेखाएं जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण त्रिभुज ये बृहत त्रिभुज है। अगर ये इसे पार करके यहां जाएगी, खत्म उसका फल। इसको बृहत त्रिभुज नहीं बोलते हैं। एकदम बुद्धि रेखा तक रुक जाना। अब इस बृहत त्रिभुज कैसे बोलते हैं? आगे चल गई। कभी कभी क्या होती वे नाना प्रकार, अरे इनकी गतिविधियों को देखेंगे तो हम परेशान हो जाते हैं, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ परेशान हो जाते हैं। क्या गतिविधियां हैं? भाग्य रेखा, यहाँ रहने वाली भाग्य रेखा, बस वही फल। हजारों फल, हजारों प्रकार उनकी रेखाएं हैं। ये रेखा एक निकली, यहां से स्वार्जित, पूर्वार्जित, पित्रार्जित रुक गई। यहां रेखा नहीं है। फिर इसके यहां बिल्कुल रेखा नहीं है, और यहां से सीधे इसी पर और एक रेखा निकली है। अरे वाह, ये नई चाल है। ये कैसी चाल है? हाँ, यहां से लेकर 42 साल तक इतना कमाएगा, इतना कमाएगा खूब। दोनों हाथ भर, दोनों हाथों से परिश्रम किया। दोनों हाथ हैं, रिसीवर तो ही है, एक या दो। फिर यहां क्या होगा? यहां नष्ट होगा, कष्ट होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? माता पिता बीमार होने के कारण, या नहीं? उनके जो व्यापार माता पिता करते थे एकदम लूटी हो गई, बड़ा नष्ट आ गया। बच्चे के रूप में ये संभाल लेगा, संतान के रूप में।
यहाँ नष्ट आ गया? नहीं। संतान की वजह से नष्ट हो गया? हाँ, 7 साल या 14 साल कठिनाइयों को उठाएगा। यहाँ नष्ट ही है? नहीं। पत्नी ही बड़ी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, बहुत बड़ा खर्चा, संभाल नहीं सकता, हानि ही। व्यक्ति कारण ये होंगे नहीं, कारण कई हो सकते हैं, मैं फल मात्र बता रहा हूं। इस आयु में धन होकर भी उनकी परिस्थिति क्वेश्चन मार्क जैसा रहे, क्या कर पाऊं, यह बहुत बड़ा प्रश्न है इनके सामने। सवाल का जवाब तो देकर ही रहेगा।